नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे विदेशों में संस्कृत भाषा अनिवार्य। अंग्रेजों के देश लंदन ब्रिटिश की स्कूलों में भारत की संस्कृति भाषा अनिवार्य किया गया है। भारत के स्कूलों में अंग्रेजी अनिवार्य। देश के सभी हिंदुओं की मांग है कि भारत के सभी स्कूलों में संस्कृत भाषा अनिवार्य हो। लंदन के स्कूल में संस्कृत भाषा अनिवार्य कर दिया है क्योंकि इसमें गणित, विज्ञान समेत अन्य भाषाएं बेहतर तरीके से सिखाए जा सकते हैं। संस्कृत भाषा प्रमुख वार्विक जेसप ने कहा कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे बढ़िया भाषा है। जेसप जी कहते हैं कि संस्कृत भाषा परिपूर्ण भाषा है। संस्कृत को वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। इस भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। वह गलत तो नहीं है, लेकिन जब एक भाषा को दुनिया का सबसे वैज्ञानिक भाषा बताया जा रहा है तो इतने भर में बात नहीं बनती। वैज्ञानिक कहते हैं कि दरअसल संस्कृत भाषा का व्याकरण ध्वनि पर आधारित है। इसमें शब्द की आकृति से ज़्यादा ध्वनि की महत्ता है और हर एक आकृति के एक ही ध्वनि है। यह गुण इसे सिखाने वाले के लिए इसे आसान बनाता है। कई लोग का कहना है कि संस्कृत में अंग्रेजी जैसी उलझन नहीं है, जिसमें स्वन और सन की वर्तनी अलग अलग होने के बाद भी उसका उच्चारण एक सा है, या बट और पुट की वर्तनी एक सी होने के बावजूद उनका उच्चारण अलग अलग है। हालांकि यह उलझन उन्हें लोगों के लिए है जो किसी भी कारणवश अंग्रेजी से बिल्कुल परिचित नहीं है। बहरहाल संस्कृत का यह विशेषता है कि बोलने की क्षमता बढ़ाने में मदद करने वाली भाषा भी बनती है। दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जिसके होंठ या जीभ में दरार होते हैं। इसे क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप कहते हैं। इस समस्या से साफ बोलने में दिक्कत होती है। ऐसे में स्पीच थेरेपी के लिए डॉक्टर जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं उसमें संस्कृत भी शामिल है, क्योंकि इसका उच्चारण क्रम काफ़ी स्पष्ट होता है। मुंह में किसी हिस्से, कंठ, दांत, तालु, होठ से कौन सी ध्वनि निकलेगी, यह पता होने से चलते यह जानना आसान होता है कि क्लेफ्ट पैलेट या लिप की समस्या के चलते मरीज को कौन से शब्द बोलने में मुश्किल होती है और उसे कैसे सर्जरी से दूर किया जा सकता है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक और अध्यात्म सुधार में भी संस्कृत का उपयोग होता आ रहा है। इस बारे में 1985 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक पत्रिका में छपा एक लेख ध्यान खींचता है। इसमें नासा से जुड़े हुए वैज्ञानिक रिक ब्रिक्स ने लिखा था कि प्राकृतिक रूप से बनी भाषाएं, सीधे कहे तो ह्यूमन लैंग्वेज, AI तकनीक के लिए उपयोग हो सकता है। उसके मुताबिक इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए मशीन का नियंत्रण ज़्यादा आसान होगा। इसी आधार पर रिक ब्रिक्स ने संस्कृत पर चर्चा
की और इसे AI के लिए सबसे अधिक प्राकृतिक भाषा में से सर्वश्रेष्ठ बताया। संस्कृत की वैज्ञानिकता व्यावहारिक रूप से विशुद्ध और सही जानकारी देने वाली भाषा है। इसे इसलिए वैज्ञानिक भाषा माना जाता है कि पाणिनि और अन्य संस्कृत व्याकरण में क्रमबद्ध अध्ययन कर सूत्रीय पद्धति पर संस्कृत व्याकरण तैयार किया है। सभी ने संस्कृत भाषा का सबसे बढ़िया माना है और कई देशों में संस्कृत भाषा अनिवार्य रूप से स्कूल में पढ़ाई जा रही है। भारत के करोड़ों लोगों की मांग है कि भारत के सभी स्कूलों में संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। संस्कृत भाषा से हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होता है, इसलिए संस्कृत श्लोक हर रोज पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, मन पवित्र हो। जय श्री राम।